हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित है? तो इसका आंसर है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्र समानता और भ्रातृत्व पर आधारित है, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका आंसर है कार्य कुशलता के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1916 में। अगला प्रश्न है, विश्व के दांत शीर्षक पाठ कौन सी विधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी। प्रश्न है, मदन किसका बेटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरधर का। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया? इसका आंसर है खोखा के अनुसार। अगला प्रश्न है, खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? तो इसका आंसर हो जाएगा मदन ने। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? इसका आंसर है 7,500 रुपये। अगला प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? खोखा। अगला प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो इसका आंसर है सेन साहब ने। अगला प्रश्न है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती ये पांचों किसकी बहनें थी? तो इसका आंसर है खोखा की और सेन साहब की पुत्री थी। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो इसका आंसर है नीति कथा। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर है मैक्स मूलर को। अगला प्रश्न है, मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर है मैक्स मूलर ने। अगला प्रश्न है, किसने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है? तो इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है मानव विज्ञान से। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? तो इसका आंसर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन सी विधा है? तो इसका आंसर है ललित निबंध। अगला प्रश्न है, ललित निबंध कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो इसका आंसर 1907 में दुबे, छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न, नाखून प्रतीक है? तो इसका आंसर है पाशवी वृत्ति का। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाशवी वृत्ति का। अगला प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? आंसर है गौर देश के लोग। अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा उपन्यास के किस लेखक की कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाखूनों को। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि के निबंध के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है गुणाकर मूले। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका आंसर है निबंध। अगला क्वेश्चन है, गुणाकर मूले द्वारा रचित निबंध कौन सी है? तो इसका आंसर है नागरी लिपि। अगला प्रश्न, नागरी लिपि में प्राचीनतम मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं? तो इसका आंसर है 11वीं सदी से। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी भाषाएं लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो इसका आंसर है 9वीं सदी से। अगला प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। अगला प्रश्न है,
सौरभपाद की कृति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोहा कोश। अगला प्रश्न है नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है गुणाकर मूले। अगला प्रश्न है 12वीं सदी में केरल के शासकों ने सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द अंकित करवाएं, तो यह कौन सी लिपि में लिखी गई थी? तो इसका आंसर है देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न है ईसा की 14वीं 15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा? इसका सही आंसर है नंदी नागरी। अगला प्रश्न है बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो इसका आंसर 1020 ईस्वी का। अगला प्रश्न नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर है दक्षिण भारत से। अगला प्रश्न नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो इसका आंसर है गुणाकर मूले की। प्रश्न है हमारा मराठी भाषा की लिपि क्या थी? मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी। इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्या अनुरागी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा भोज। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो इसका आंसर है देव। अगला प्रश्न है रामायण की रचना किस भाषा में है? तो इसका आंसर है संस्कृत। तमिल। अगला प्रश्न है तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, तो आंसर है दक्षिण भारत की। सूर्य नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले। इसका आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले। अगला प्रश्न है नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका आंसर है देवनागरी में। अगला प्रश्न है भारतीय लिपियों की कहानी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है गुणाकर मूले। अगला प्रश्न है बहादुर का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है दिल बहादुर। अगला प्रश्न है बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो इसका आंसर है नेपाल का। अगला प्रश्न है बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो इसका आंसर है माँ के दुर्व्यवहार के कारण। अगला प्रश्न है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पैसे चुराने का। अगला प्रश्न है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग कर चला जाता है? तो इसका आंसर है स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोर। अगला प्रश्न है बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो इसका आंसर है निर्मला के रिश्तेदार यानी लेखक के रिश्तेदार। अगला प्रश्न है हिंदी आलोचकों के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1912 उन्नाव उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश है? तो इसका आंसर है निर्णायक भूमिका है। इसका आंसर हो जाएगा निर्णायक भूमिका है। अगला प्रश्न है जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो आंसर है अविच्छिन्न। अगला प्रश्न है परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना न करे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर है हिटलर ने। अगला प्रश्न है यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की? आंसर हो जाएगा नियामक नहीं है। अगला प्रश्न है जार शाही कहाँ थी? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा रूस में। इसका आंसर हो जाएगा रूस में। अगला प्रश्न निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा। इसका आंसर है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, यह किस निबंध की पंक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। इसका आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन अर्थ है। तो इसका आंसर है 7वीं पीढ़ी के। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1937 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है जित जित मैं निरखत हूँ पाठ जो है साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका आंसर है साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? इसका आंसर हो जाएगा कथक। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? इसका आंसर है नर्तक के रूप में। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो इसका आंसर है अपने अम्मी को यानी अपने अम्मा जी को। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ थी? तो इसका आंसर है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या? शंभू महाराज। अगला क्वेश्चन है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चाचा। अगला क्वेश्चन है
हलकोर का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा संदेशवाहक। अगला क्वेश्चन है ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब कब होता रहा? तो इसका आंसर है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। अगला क्वेश्चन है आविन्यो में 19 दिनों के प्रवास में लेखक ने कितने गद्यों की रचना कर डाली? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कविता नहीं है, तो इनमें से कौन कविता नहीं है देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आविन्यो, क्योंकि आविन्यो कविता नहीं है, स्वदेशी, हमारी नींद और भारत माता कविता है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या था? इसका आंसर है आविन्यो। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष आविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो इसका आंसर है रंग समारोह। अगला क्वेश्चन है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो आंसर हो जाएगा इसका माँ ने। अगला प्रश्न है लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पिता। अगला क्वेश्चन है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो आंसर है मछली। अगला प्रश्न है मछली कहानी में किस वर्ग के जीवन का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर है मध्यम वर्ग का। अगला क्वेश्चन है मछली लेकर कौन भाग गया? तो इसका आंसर हो जाएगा संतु। अगला क्वेश्चन है मछली शीर्षक कहानी में दीदी का प्रेमी का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेन। अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? तो इसका आंसर होगा बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है कविता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नौबत खाने में इबादत एक कविता नहीं है। अगला क्वेश्चन है इबादत का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है उपासना। अगला क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो आंसर हो जाएगा व्यक्ति चित्र। अगला क्वेश्चन है रसूलन बाई कौन थी? तो इसका आंसर है गायिका। अगला क्वेश्चन है हमारा बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कमीरुद्दीन। इनके बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है काशी किसकी पाठशाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति की। अगला क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? तो इसका आंसर हो 1893 से 1914 तक। अगला क्वेश्चन है कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? इसका आंसर है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो इसका आंसर है अंग्रेजी। अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो इसका आंसर है तलवंडी। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक किस काल के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भक्ति काल के। अगला क्वेश्चन है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका आंसर है गुरु नानक जी की। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा। अगला क्वेश्चन है रहीरास किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक जी की। अगला क्वेश्चन है वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो इसका आंसर है राम नाम के बिना। अगला क्वेश्चन है किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक जी ने। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का पद है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम और भक्ति के मधुर गीत। अगला क्वेश्चन है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक पाठ के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर है जिसका अंतःकरण निर्मल होता है। अगला क्वेश्चन है रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर का। अगला क्वेश्चन है रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया? तो इसका आंसर है सवैयों में, यानी सवैयों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है रसखान द्वारा किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात कही गई है? तो इसका आंसर है करिल के कुंजों पर। अगला क्वेश्चन है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो इसका आंसर है ब्रजभूमि। अगला क्वेश्चन है रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सवैया छंद में। अगला क्वेश्चन है सुजान रसखान किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा रसखान की। घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। अगला क्वेश्चन है कवि परजन्य किसे कहा है? परजन्य किसे कहा है? तो आंसर हो जाएगा इसका बादल को, क्योंकि बादल जो है दूसरों के लिए अपना देह धारण करता है। अगला क्वेश्चन है घनानंद कवि हैं? आंसर हो जाएगा रीति मुक्त। अगला क्वेश्चन है अति सुधो स्नेह को मार्ग जहाँ नकुल
सयानप बाक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमघन की। अगला क्वेश्चन है घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? तो इसका आंसर हो जाएगा नादिर शाह। अगला क्वेश्चन है घनानंद की कविता में किसकी गहरी व्यंजना है? तो इसका आंसर है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। अगला क्वेश्चन है परदेश की विद्या पढ़ने वाले का क्या परिणाम हुआ? तो इसका आंसर है सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। अगला क्वेश्चन है प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन है प्रेमघन किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के। अगला क्वेश्चन है कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य की रचना किस भाषा में की गई है? तो इसका आंसर है ब्रज भाषा और अवधी भाषा में। भारत माता किसकी कविता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की। अगला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर है यथास्वस्थ। अगला क्वेश्चन है भारत माता के श्रेष्ठ सुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो इसका आंसर है छायायुक्त चंद्र से। अगला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत कविता भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम्या। अगला क्वेश्चन है प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण किरण किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंत जी की। अगला क्वेश्चन है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो इसका आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल है मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो इसका आंसर है जनता। अगला क्वेश्चन है फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो इसका आंसर है जनतंत्र का जन्म। अगला क्वेश्चन है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? तो इसका आंसर है हिरोशिमा। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो इसका आंसर है अज्ञे ने। अगला क्वेश्चन है आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञे। अगला सवाल है अज्ञे किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद। अगला क्वेश्चन है कुंवर नारायण कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर संवेदना के। अगला क्वेश्चन है दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त? तो यह पंक्ति किस कविता से है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। अगला क्वेश्चन है आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। इसका आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन है हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा से। अगला क्वेश्चन है 152 गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो इसका आंसर है धमाके से देवी जागरण हुआ। अगला क्वेश्चन है वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन है? तो इसका आंसर होगा इसी दुनिया में। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? इसका आंसर हो जाएगा जर्मन। अगला प्रश्न है दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की कविता की पंक्ति है? किस कवि की पंक्ति है? तो इसका आंसर होगा रेनर मारिया रिल्के। अगला क्वेश्चन है कवि किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? तो आंसर है भगवान प्रभु की। अगला क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो इसका आंसर है नंजम्मा। मंगम्मा को किससे विवाद था? तो आंसर है उसका बहू से। अगला क्वेश्चन है अमराई का कुआं कहाँ है? तो आंसर है रास्ते में। अगला क्वेश्चन है नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बहू। अगला क्वेश्चन है मंगम्मा क्या बेचती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दही। अगला क्वेश्चन है धरते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र।
अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़िया। अगला क्वेश्चन है सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़िया। अगला क्वेश्चन है देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, तो इसका आंसर है लक्ष्मी का। अगला कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने एक पत्थर का बांध बनवाया था, तो आंसर है महाराजा ययाति केसनी ने। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, लक्ष्मण। इसका अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, तो आंसर है टीले के नीचे। अगला क्वेश्चन है ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सात कोरी होता। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो इसका आंसर है ईश्वर पेटलीकर। अगला क्वेश्चन है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है मंगू किस कहानी का पात्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा माँ। अगला क्वेश्चन है मंगू के अलावे उसकी माँ की कितनी संतानें थी, तो आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है सुजाता का जन्म कब हुआ था, 3 मई 1935 को। 3 मई 1935 को। अगला क्वेश्चन है पापाती को कौन सा रोग था, तो इसका आंसर है मेनिंजाइटिस। अगला क्वेश्चन है नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पापाती डैश कहानी की पात्र है। तो अगला क्वेश्चन है सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, तो आंसर है 25 से अधिक। अगला क्वेश्चन है एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है, तो इसका आंसर है सुजाता। अगला क्वेश्चन है आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, इसका किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बड़े डॉक्टर ने। अगला क्वेश्चन है नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुजाता। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सावरदैया। अगला क्वेश्चन है 3 बेटे की माँ कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीता। अगला क्वेश्चन है सीता के कितने बेटे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थानी। अगला क्वेश्चन है सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी देने का निर्णय किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 रुपए। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा भांवरी ने। अगला क्वेश्चन है सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो इसका आंसर है कैलाश। अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है, तो इसका आंसर है रोटी का।